Hello students, good morning to all of you. Myself Sasank Tripathi from Panier Montessori Inter College, Lakpeda, Varanasi. Today I am going to teach you second lesson of prose of class second year of fellow traveler, एक सहयात्री। बहुत अच्छी कहानी है, written by A.G. Gardner, who was born in 1865 and died in 1946. First of all, I am going to talk about A.G. Gardner. A.G. Gardner was born in 1865. He was an eminent essayist who wrote several volumes of essays under the pen name of Alpha of the Plough. इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी वो एक पेन नेम, एक राइटर्स का होता है एक कॉलम, उसमें जो होता है वो अल्फा ऑफ द प्लो कॉलम में लिखी इन्होंने पेन नेम में। द स्टोरी ऑफ फेलो ट्रैवलर पार्ट इज टेकन फ्रॉम हिज द लीव्स ऑफ द विंड। This essay has been written in lucid language, intimately and in a persuasive style. Humorous touch can be marked everywhere in the essay. Towards the end of the essay, the author becomes philosophic and establishes a close relationship between the mosquito, who was his fellow traveler, and himself. इस अध्याय में, इस लेसन में आप देखेंगे कि ये जो सहयात्री दिया गया है टॉपिक, ये सहयात्री राइटर का कौन है? वो एक मॉस्क्यूटो है। अब वो सहयात्री के साथ कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या घटनाएं होती हैं, उन चीज़ों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन लाइन टू लाइन। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। रेलगाड़ी के डिब्बे में जब राइटर चढ़ा और बैठा तो उसे पता चला कि इसमें कोई और नहीं। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से पहले कौन आया था डिब्बे में। वास्तव में आई डिड नॉट नो ही वाज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। अथर कह रहा है कि मैं नहीं जानता वास्तव में कि वह पहले से ही इस डिब्बे में था। It was the last train from London to a Midland town. लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली यह अंतिम रेलगाड़ी थी। A stopping train, एक रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी। An infinitely leisurely train, एक अनंतकाय अवकाश की अनुभूति कराने वाली, कि एकदम बिल्कुल लेजीनेस सवार, मतलब बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं, उस प्रकार की अनुभूति देने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इटर्निटी, जो कि आपको संपूर्णता का ज्ञान कराती हैं। जो रेलगाड़ियाँ बहुत धीमे चलती हैं, द ट्रेन्स विच रन्स वेरी स्लोली, यू कैन सी ईच स्टॉपेज लाइक प्लेटफॉर्म्स, फील्ड्स, शॉप्स विच वर अकर्स इन द वे। All those you can see steadily, and you can also know about the atmosphere and about the people of that areas, because the train is moving very slowly, so you can take any idea of that location. It was tolerably full when it started. पूरी तरह से भरी हुई थी जब यह चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े स्टेशन पर उतरते गए, रास्ते में आने वाले उप स्टॉपेज, जो छोटे स्टॉपेज होते हैं, उनको कहते हैं सब अर्बन स्टेशन। द ट्रेवलर अलाइटेड इन वंस एंड टूज, यात्री एक दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ साथ, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और समय के साथ साथ हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ दिया था। बिहाइंड आई वॉज अलोन, पीछे छोड़ दिया, और उस समय मैंने माना कि मैं अकेला था। और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या फिर मैंने सोचा
मैं अकेला था, लेकिन मैंने सोचा शायद कि मैं अकेला था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। डिब्बे में अकेले होने का एक विशेष अनुभव होता है, एक अलग आनंद होता है। बेटा जैसे आप लोग क्लास में अकेले होते हो, तो जैसे आप ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आप सोचते हो नहीं हम सर इस सीट पे बैठेंगे, हम इस सीट पे बैठेंगे। और जब आप अकेले हो क्लास में, किसी दिन ऐसा हो जाता है, बारिश हो रही है या कोई और कंडीशन हो गई, आप अकेले क्लास में हो, तो आप जिस सीट पे चाहो उस सीट पे बैठ सकते हो। आप चाहे तो विंडो वाली सीट पे बैठ सकते हो, या पीछे वाली सीट पे बैठ सकते हो, या टीचर के बिल्कुल पास आके बैठ सकते हो। तो यू आर फ्री टू रोम एनीवेयर इन दैट क्लास। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। बहुत ही सहमति की अवस्था में स्वतंत्रता और अनरिस्ट्रेंट मतलब आप बिल्कुल अनियंत्रित हो सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता वहाँ पे। देयर इज नो वन हु कैन कंट्रोल यू बिकॉज नो वन इज सीइंग यू। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू व्हाट यू लाइक। आप जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। जितना तेज चाहो आप उतने तेज अपने आप से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, एंड नो वन विल हियर यू, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स। आप किसी जॉन्स नाम के, किसी भी काल्पनिक नाम के व्यक्ति से, जैसे लोग होते हैं हवा में मार करना, उससे आप झगड़ा कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट। और उसको कल्पना की काल्पनिक रूप से आप उसको मार कर धक्का कर देकर धूल में गिरा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विपरीत प्रहार के भय के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। आप सिर केवल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई आपको नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, नाच सकते हो एक दो कदम, और गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और कंचे भी खेल सकते हो मार्बल छत पर। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी लुका छिपी के, बिना किसी दबाव के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप खिड़की खोल सकते हो और उसको बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। जब लोग बैठे होते हैं तो कहते हैं किसी की इच्छा नहीं खोलने की, आप चाहते हो नहीं खोलना है, तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब आप अकेले हो तो जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, दोनों खोल सकते हो, दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। और वास्तव में अगर आप चाहो तो उस डिब्बे की सारी खिड़कियों को एक बार खोलते हुए जा सकते हो और एक बार बंद करते हुए जा सकते हो। हियर द author is trying to describe the sense of liberty. The person who is alone in a carriage, what liberty he had is shown by the writer in this particular paragraph. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can go have any corner you choose and try all of them in turn. आप कोई भी सीट पर बैठ सकते हो या बारी बारी से सब पर बैठकर देख सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई से आप लेट सकते हो कुशंस पर, और इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली एट द हार्ट ऑफ DORA। और वास्तव में उस समय आप पूरा इंजॉय, पूरी विलासता का आनंद ले सकते हो, विलासता को उठा सकते हो वहाँ पर उन नियमों को तोड़ने का जो कि रेलवे के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं होता है। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज ब्रोकन। यहाँ तक कि रेलवे उल्लंघन के जो कानून बने हैं उनके भी कोई अथॉरिटीज नहीं जान पाएंगे कि आपने उनके नियमों को तोड़ दिया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप उनके नियमों के उल्लंघन से बच सकते हो। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, इन्हें कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगा। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब अंतिम यात्री उतर गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रखा।
अपने हाथ पैर फैलाए और खड़ा हो गया एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वाज जर्निंग। और उस गर्मी की शांत हल्की ठंड रात में, जब मौसम गर्मी का भी हो तो रात में हल्की सी गर्मी कम हो जाती है, तो उस गर्मी की शाम की ठंड रात में मैंने खिड़की से बाहर झांककर आनंद लेना उचित समझा, जिस रात को मैं यात्रा कर रहा था। विच आई वॉज जर्निंग नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे एंड। और उस दिन के जो शाम होने लगती है तो जो सूर्य लास्ट दूसरी तरफ हो जाता है, उसकी जो छाया पड़ती है उसको मैं नोटिस कर रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि अभी भी उत्तरी आसमान में दिखाई पड़ रहा था। क्रॉस द कैरेज, डिब्बे को पार किया एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर झांककर देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और पेपर पढ़ना शुरू कर दिया फिर से। तभी ये बात हुई, आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर एट दैट टाइम द ऑथर बिगेन टू अवेयर अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर। ऑथर को मालूम हो गया कि उसके साथ कोई सहयात्री है। ही केम, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन एक पंख वाले, लंबी सूंड न जैसी नाक वाले, इंट्रेपिड, धृष्टता दिखाने वाले, इंसेक्ट्स कीड़े की कैटेगरी का था। दैट वी कॉल वेगली, जिसको कि हम बहुत ही बुरी तरह से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 बार उसके चक्कर लगाए। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर बैठा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर घुमा। डिसाइडेड दैट, निर्णय करते हुए कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर। फिर बाद में उसने निर्णय किया कि जैसा कि मैं यहाँ कोने पर बैठा हुआ हूँ, मुझसे ज़्यादा आनंददायक या मनोरंजन देने वाला और कोई प्राणी इस डिब्बे में नहीं है। और आया और आकर फिर से उसने अपनी दृष्टि मेरी गर्दन पर डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह बार मेरा चला गया, लेकिन वो भी उड़ गया। टूक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, दूसरा चक्कर लगाया डिब्बे का। रिटर्न, वापस आया। सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और धृष्टता पूर्वक आकर मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पर बैठ गया। इट इज इनफ, अब पर्याप्त था। मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मानवता या सिंपैथी की भी कोई एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुमको चेतावनी दी गई। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, ऑथर ने कहा कि मैं कुछ हूँ विशेष। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है वो बार बार अजनबी व्यक्ति को बार बार परेशान कर रहा है। आई एज्यूम द ब्लैक कैट मीन्स टू फील ह्यूमिलिएट, अपने आप को अपमानित महसूस करना। तो मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, यही न्याय की मांग है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और सजा कोर्ट सुना रहा है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ कई अपराध हैं। यू आर ए वाइग्रेंट, तुम एक हत्यारे हो, बिना किसी पर्पज के घूमने वाले व्यक्ति हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता के अपराधी हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और मांस खाने का जो खून चूसते हो उसका तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर, इसके लिए और कई अन्य घोर अपराधों के लिए, मिस डिमिनेरस, घोर अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो, लेथल माने होता है घातक, प्राण ले लेने वाला। तो मैंने एक तेज प्राण घातक हमला उसके ऊपर किया अपने दाहिने हाथ से। ही डोज्ड द अटैक, उसने मेरे अटैक को खाली कर दिया।
विद एन इंसॉलेंट ईज, बिल्कुल आसानी से, एंड दैट ह्यूमिलिएट मी, और उसने मुझे फिर अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउंड, मेरा जो व्यक्तिगत जो मेरा पर्सनल वैनिटी थी, जो मेरा गर्व था, जो मेरा स्वभाव था, वो अपने आप ठेस लगी उसको। आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर झपटा अपने हाथ से, विद माई पेपर, अपने पेपर के साथ। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट पर उछला, एंड परस्यूड हिम राउंड एट द लैम्प, और उसका पीछा किया लैम्प के चारों ओर। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने चतुराई की हर एक नीति अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, फिर इंतजार किया कि वह आकर उतरे। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस, और बिल्कुल भयानक गति से मैंने उस पर प्रहार करने का प्रयास किया। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, आक्रमण कैसे किया? अचानक और तेज घातक प्रहार के साथ। लेकिन क्या हुआ? फिर वो बच गया। Thus you can see that here the fellow traveler who was a mosquito found by the author in a railway carriage, and he tried to understand his mentality. First of all, writer is saying about the liberty which he has in that carriage when he got up in that train and became alone as the time passes and all the travelers got alighted. And when he became aware about his fellow traveler, he tried many times to kill them, but all time he failed. So he felt himself as black cat, means he felt himself as humiliated. Then he tried much more to kill that mosquito at any rate which was possible to kill that mosquito. But at this time he was failed, and what happens in the end it will be taught to you in next video. Okay students, now you have to do comprehensions of those paragraphs which were taught to you and send to me on my personal number. Okay students, thank you.